और परमात्मा के इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। यदि परमात्मा जो चाहेगा होगा वही जो परमात्मा चाहेगा, और परमात्मा ने मुझे आगे ले जाना होगा तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे इंसान में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं शक्ति की आराधना करता हूँ। और शक्ति की आराधना करने वाले को और संतों के आशीर्वाद और विप्रों के आशीर्वाद को प्राप्त करने वाले को यदि कोई परास्त कर देगा तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ अगर निस्वार्थ भाव से मेरा सुरकंडा देव डोली दरबार आज इस स्तर पे है कि यहाँ पर हर एक जनमानस के मुंह पर मां सुरकंडा देव डोली बड़े महाराज जी का मुझे न्योता आया। सबसे बड़ा आशीर्वाद राम मंदिर क्षेत्र से मुझे महाराज जी के द्वारा निमंत्रण आया कि 14 से 20 महाराज जी का जन्म उत्सव होता है, और उसमें निमंत्रण आना मेरे लिए रामलला के निमंत्रण के बराबर है। मैं ये मानता हूँ कि आज मुझे संतों का निमंत्रण आना मतलब मेरे लिए तो परमात्मा का निमंत्रण आने वाला है। मैं इंसान की परवाह नहीं करता, जब तक शक्ति की आराधना करता रहूंगा मुझे इंसान की कोई परवाह नहीं है। ये सुरकंडा देवी डोली दरबार मेरे शरीर छूटने के बाद भी मेरी एक प्रार्थना आप सबसे रहेगी कि सुरकंडा देव डोली दरबार अजय बिजरवान का नहीं, ये आपका है। और मैं चाहूँ माँ सुरकंडा के नाम से आपके घर घर पे मंदिर बनना चाहिए। जिन लोगों अपना धर्म बदलन उनका घर में माँ सुरकंडा को मंदिर वहीं चेंदू, उनका घर में सनातन धर्म की ध्वजा वहीं चेंदी। जो सुरकंडा माता को माँ जगदम्बा, माँ मेरी ललितांबा त्रिपुर सुंदरी जिसको मैं मानता हूँ, जिसके आगे मैं सब कुछ विफल मानता हूँ, जिसकी कृपा पात्र से आप सबके बीच में खड़ा हूँ। मुझे एक आशीर्वाद आपसे चाहिए, जितनी माताएं बहनें जितना परिवार मेरा यहाँ पर बैठा हुआ है उन सभी से आशीर्वाद चाहिए कि अगर कल के दिन अजय बिजरवान का शरीर छूटता है आपके बच्चों के मुंह पर एक नाम होना चाहिए कि सुरकंडा देव डोली दरबार जिस कार्य को करने के लिए आगे खड़ा हुआ है वो कार्य आप लोग भी समर्थ होकर और साथ देकर करेंगे। कोई भी आज तक अपने मुंह से बखान नहीं करना चाहिए, पर महाराज आज लगता है कि मुंह से बखान करने की बात आती है। महाराज जी इस सुरकंडा देव डोली दरबार की ओर से मैं बताता हूँ, यहाँ निर्धन कन्याओं के विवाह, अनेकों निर्धन कन्याओं के विवाह जो 31 परिपूर्ण हो चुकी है, जिनका सर्टिफिकेट मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है, ना जाने अनेक क्षेत्रों में हो चुका है। रविवार को प्रत्येक रविवार को भंडारे की व्यवस्था यहाँ पर चलती है। इसके अलावा यहाँ सुरकंडा देव डोली दरबार जो मैंने आगे के लिए सोच खड़ी कर रखी है कि ऋषिकेश क्षेत्र में जितने भी सोने वाले जो त्रिवेणी घाट के साइड में सोए रहते हैं, जितने महात्मा लोग होते हैं, मैं माँ भगवती से और यहाँ की जितनी सरकार है, सरकार आप सभी हैं। सरकार का अर्थ मुझे मंत्री से नहीं, सरकार का अर्थ आप सब हैं। मेरे लिए सरकार आप सब हैं, और मैं चाहूंगा कि उनके लिए यहाँ पर एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पर ऋषिकेश में तपोभूमि में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी की रात्रि की निंद्रा में किसी का पेट नहीं दुखना चाहिए। यहाँ सुरकंडा देव डोली दरबार जो कष्ट को हरने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ सुरकंडा देव डोली दरबार जो है आप सभी के मध्य और आप सभी के सहयोग से ही परिपूर्ण हो पाएगा सभी। और मैं चाहूंगा, क्योंकि समय किसी ने नहीं देखा, और ना जाने कभी कभी ऐसा होता है कि शक्ति की उपासना करने वाला कब उस शक्ति में विलीन हो जाए, यहाँ कोई नहीं जानता। मैं जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ और उस उद्देश्य को परिपूर्ण किए बिना मैं ना शरीर को त्याग करूंगा और ना किसी के मन घड़त व्यवहार से और ना व्यवहार की इस परिचय से मुझे किसी का कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे उस शक्ति पर भरोसा है, और वो शक्ति जब तक मुझे खड़ा रखेगी उस शक्ति के आधार पर रहूंगा। और आगे आने वाले भविष्य में सुरकंडा देव डोली दरबार हर किसी के लिए एक ऐसा माध्यम बन सके जिसे कहीं भी किसी प्रकार से जो है कहीं सहारा ना हो, उसके लिए सुरकंडा देव डोली दरबार सहारा बने। मेरी ये आशा है, जितने यहाँ पर बुजुर्गों के लिए जितने अनाथालय भी होना चाहिए, यहाँ पर वृद्ध आश्रम भी होना चाहिए। कहने को तो यह है कि कभी यहाँ जिंदगी में वृद्ध आश्रम होना नहीं चाहिए, क्योंकि
माँ बापों की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो है उस वृद्ध आश्रम को भी मैं निर्माण करने का विधान रखता हूं कि आगे भविष्य में एक ऐसा अस्पताल भी खुलेगा जिस अस्पताल की सुविधा निःशुल्क होनी चाहिए, जो अभी तक दरबार से हो रही है। और कई माताएं ऐसी हैं महाराज जी, कई माताएं ऐसी है जो पहाड़ों में हैं, जिनकी संतानें नहीं, जिनके पति नहीं, और उनकी जो है पेंशन इतनी नहीं कि वो वहाँ पहाड़ों से आकर जो है यहाँ ऋषिकेश में एम्स में अपना इलाज करा सके। सरकार ने जो है 3100 रुपये और क्या कहते 4100 रुपये किसी की पेंशन रखी है, लेकिन सुरकंडा डोली दरबार आज तक उन माताओं के लिए हमेशा खड़ा रहा। उनका इलाज निःशुल्क सुरकंडा देव डोली दरबार से एम्स से होता आ रहा है और उसका सर्टिफिकेट भी मेरे पास है। और मैं चाहूंगा, मेरी जो मंशा है वो सिर्फ इस प्रकार से है कि सुरकंडा देव डोली दरबार में आप सभी का समर्थन मुझे सबकी सेवा के लिए चाहिए, सभी के भाव के लिए चाहिए। अन्यत्र मैं सभी मेरे से ज्येष्ठ हैं, सभी मेरे से श्रेष्ठ हैं और मैं सबसे निम्न वर्ग का हूँ और हमेशा निम्न वर्ग का रहूंगा। सब मुझे अपने चरणों में स्थान देंगे, ये मैं आशा करता हूँ। मुझे आप उस स्थान पे जगह दें। कोई मुझे पुत्र के रूप में पुकारता है, कोई भाई के रूप में पुकारता है, किसी के मुंह में अभी महाराज जी के भतीजे शिष्य के रूप में मुझे यहाँ पर जो पद मिला वह भी। और यहाँ पर सभी पत्रकार बंधुओं का मैं सुरकंडा देव डोली तिब्बत दरबार की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हुआ पुलिस प्रशासन, देखिए पुलिस प्रशासन द्वारा जो अच्छी बहुत बढ़िया व्यवस्था हो रखी है। शायद मैं थोड़ा लंबा बोल गया, अब मंच जो है मैं प्रीतम भरद्वाज जी को सौंपूंगा, जिनके लिए आप यहाँ पर एकत्रित हुए। माँ सुरकंडा देव डोली का यहाँ आगमन होगा। जिला प्रशासन का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।